परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए वाहन का सुख है, मकान का सुख है, माँ का सुख है, धन का सुख है। माँ, धन, खुशियाँ, घर में सुख और शांति, ये सब चंद्र के हाथ में है। आप धनवान बनेंगे नहीं बनेंगे, ये आपका चंद्र बताएगा। यदि आप धनवान नहीं हैं तो आपका चंद्र खराब है। आपकी माँ बीमार रहती हैं, आपका चंद्र खराब है। आपको टेंशन रहता है, चिंता रहती है, ग्रह क्लेश मचा हुआ है, तो आपका चंद्र खराब है। आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है, आप हठी हैं, आप क्रोधी हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं, तो आपका चंद्र खराब है। आपकी सोच नेगेटिव है, आप नकारात्मक सोचते हैं, आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो आपका चंद्र खराब है। आपको धन की चिंता रहती है, आप धनवान नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन धन एकत्रित नहीं हो पा रहा है, आपका चंद्र खराब है। आपका बीपी हाई होता है अथवा लो होता है, आपका चंद्र खराब है। आप प्राय झगड़ा करते हैं, आपके साथ झगड़े होते हैं, आपका चंद्र खराब है। आपके वाहन का बार बार एक्सीडेंट होता है, तो आपका चंद्र खराब है। आप मन से परेशान हैं, आपको मुर्गी आती हैं, आपको दौड़े पड़ते हैं, आप अकारण भयभीत होते हैं, आपको प्राय डर लगता रहता है, भय सताता रहता है, आपका चंद्र खराब है। आपको श्वास का रोग है, आपको फेफड़ों का रोग है, आपको छाती का रोग है, आपको गले का रोग है, आपको नेत्रों का रोग है, आपका चंद्र खराब है। क्योंकि चंद्र माता का कारक है, धन का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, उत्तम सोसाइटी का कारक है, बड़े लोगों से परिचय का कारक है, आपकी विद्या का कारक है, आपके जमीन जायदाद का कारक है। ये सब आपके खराब हैं, तो आपका चंद्र खराब है। आपने प्लाट तो खरीद लिया, लेकिन आपका मकान नहीं बन रहा है। आपने फ्लैट के लिए पैसे दिए थे बिल्डर को, आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है, आपका चंद्र खराब है। आपको केवल दुख ही दुख मिल रहा है, हर समय दुखी रहते हैं, चित्त घर में आते हैं तो दुखी हैं, बाहर जाते हैं तो दुखी हैं, घर का सुख नहीं मिल रहा है, तो आपका चंद्र खराब है। आपका रहन सहन खराब है, आपका चंद्र खराब है। आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका चंद्र खराब है। आप ऐश्वर्यशाली नहीं हैं, आपका यश नहीं है, आपको सुख नहीं है, आपके पास अच्छे वाहन नहीं है, आपकी कीर्ति नहीं है, आपका चंद्र खराब है। चंद्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्र खुशियां देता है। अगर आपका अपनी माँ के साथ मतभेद रहता है, आपके माँ के साथ अपनी माता के साथ में विचार नहीं मिलते हैं, तो आपका चंद्र खराब है। चंद्र खराब होता है तो मन अशांत रहता है, माता के साथ वैमनस्यता रहती है, माँ का सुख नहीं मिलता है, आपको जन्मभूमि से दूर रहना पड़ता है, कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है, क्रोध आता रहता है, चिंता रहती है, परेशानियां रहती हैं। कोई भी यात्रा करते हैं तो आपकी सफल नहीं होती है, क्योंकि चंद्र यात्राओं का भी कारक है। शरीर में भी चंद्र 70% वास करता है, 30% में अन्य ग्रह हैं, लेकिन 70% चंद्र है। चंद्र पता है क्या है? चंद्र है जल। चंद्र एक तत्व है, ये ग्रह तत्व हैं। मंगल अग्नि तत्व है, शनि वायु तत्व है,
ऐसे ही चंद्र जल तत्व है, अर्थात आपका जल तत्व बिगड़ा हुआ है। चंद्र बिगड़ा हुआ है, चंद्र शनि के साथ है, चंद्र राहु के साथ है, चंद्र सूर्य के साथ है, चंद्र 8वें भाव में बैठा है, चंद्र 6वें भाव में बैठा है, चंद्र 12वें भाव में बैठा है। आपका चंद्र खराब है। चंद्र क्या है कि वो जल है, समुद्र है, लक्ष्मी का भाई है। समुद्र से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ है, तो चंद्र का भी समुद्र से ही प्राकट्य हुआ है। चंद्र भगवान नारायण विष्णु जी का साला है, लक्ष्मी का भाई है। चंद्र भगवान सदाशिव के मस्तक पर विराजित रहता है। चंद्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। चंद्र शांति है, चंद्र सुख है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने तो अवतार ही चंद्रवंश में धारण किया है। उनके तो नाम के पीछे ही चंद्र लगाए, श्री कृष्ण चंद्र। चंद्रवंश में उनका अवतार हुआ है और रोहिणी नक्षत्र में हुआ है भगवान कृष्ण का अवतार, जो कि चंद्र का ही नक्षत्र है। वो चंद्र जल है, तो आपको अपने घर में जल को ठीक करना है। यदि आपकी माँ बीमार रहती हैं, माँ का सुख नहीं मिल रहा है, माँ आपको आशीर्वाद नहीं दे पा रही है, माँ पीड़ित रहती हैं, माँ क्रोधी हैं, माँ के साथ आपकी मतभेद रहते हैं, तो आप अपने घर में जल स्थान को ठीक कीजिए कि जल कहाँ रहना चाहिए। केवल जल को ठीक कर लो। और चंद्र दूध भी है और चंद्र दही भी है। दूध कहाँ रखा जाए घर में, दही कहाँ पर रहना चाहिए, जल कहाँ पर हो घर में। यदि आपने दूध दही और जल का स्थान सही कर लिया तो सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, चंद्र आपका अच्छा हो जाएगा। जहां पर आप जल संचय करते हैं, यानी आपका टैंक है, जल का टैंक है, आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है वो भी चंद्र है। जहां पर आरओ है कि उसमें जल है। आपको वाटर टैंक आपका कहाँ रखा है, अगर आपने जल का स्थान ठीक कर लिया तो जीवन की 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कि शरीर में 70% जल है। सामान्य नियम है कि जल का स्थान ईशान दिशा में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, या फिर नॉर्थ में हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट में हो। ये सामान्य नियम है। ये नियम प्रत्येक व्यक्ति पर टिकाऊ नहीं हो सकता, उसके लिए लाभकारी कल्याणकारी नहीं हो सकता कि जल का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। एक जनरल नियम है, सामान्य नियम है। तो सामान्य नियम नहीं, विशेष नियम। विशेष नियम क्या है कि आपको जल का स्थान ठीक करना है तो आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। यदि आपकी माँ बीमार रहती हैं, माँ से आपके मतभेद हैं, तो आप माँ का, क्यों माँ ही चंद्र है, माँ चंद्र है, आपका मन परेशान है, आपको क्रोध आता है, ये हर प्रकार की समस्या का समाधान चंद्र कर सकता है। चंद्र को कैसे ठीक करेंगे कि अपने घर में जल का स्थान ठीक कर लो आप, तो आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। भाई आपके घर में नल टपक रहे हैं, टंकी आपकी खराब है, वो टपकती रहती है, तो आप कितना ही धन कमा लें, आपका धन नहीं रुकेगा। घर में क्लेश रहेगा, धन नहीं रुकेगा, माता से अनबन रहेगी, माँ बीमार रहती हैं, माँ का सुख नहीं मिल रहा है, माँ की सेवा नहीं मिल रही है, तो माँ के सोने का स्थान बदलो ना। उनका रहने का, उनका जो रूम है जहाँ पर माँ सोती हैं, उस स्थान को चेंज कर दो। जहाँ पर चंद्र अच्छा हो वहाँ पर आप उस रूम को, उस डायरेक्शन में माँ को स्थान दे दीजिए घर में। आपकी माँ से अच्छे संबंध हो जाएंगे, आपकी माँ खुश हो जाएंगी, आपकी माँ बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएंगी। माँ का सम्मान करो। खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हो, सुख प्राप्त करना चाहते हो, मन से प्रसन्न रहना चाहते हो,
यदि आपको क्रोध आता है तो उस क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो आप जल का स्थान अपने घर में ठीक कर लो, तो चंद्र अपने आप ठीक हो जाएगा। आप यात्राएं करते हैं, आपकी यात्रा सफल नहीं होती, यात्रा में परेशानी आती, आपका धन बर्बाद होता रहता है। भगवान विष्णु की साधना कर रहे हैं लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा, नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर रहे हैं आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर रहे हैं, वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा भी हर महीने करते हैं, उन बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा नहीं हो पा रही है, भगवान नारायण की कृपा नहीं हो रही है। भगवान शंकर के मंदिर में आप सेवा करते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं, शिव महिमन का पाठ करते हैं, शिव तांडव का पाठ करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ते हैं, शिवाष्टकम का पाठ करते हैं, लेकिन आपकी समस्याएं तो ज्यों की त्यों, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। शिव की पूजा कर रहे हैं लेकिन शिव जी फिर भी प्रसन्न नहीं है। भगवान विष्णु के आप उपासक हैं लेकिन विष्णु जी की कृपा नहीं हो रही है। भगवान कृष्ण के आप उपासक हैं, उनकी साधना करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का नित्य आप वाचन करते हैं, आप पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्या जस की तस है। लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, नित्य आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते हैं, लेकिन आपका फिर भी आपको धन की पीड़ा है, धन से आप परेशान रहते हैं, कर्जदार आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, कर्जे की चिंता रहती है, EMI कैसे जाएगी, क्यों चंद्र लक्ष्मी है, चंद्र धन है, चंद्र सुख है। यदि आपको नारायण की कृपा चाहिए, भगवान शंकर की कृपा चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए, धनवान बनना है, धन की इच्छा है, मुझे करोड़पति बनना, अरबपति बनना है, तो आप जल का स्थान ठीक करो तो चंद्र ठीक हो जाएगा, चंद्र ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिव की कृपा भी मिल जाएगी, विष्णु की पूजा का फल भी मिल जाएगा, लक्ष्मी की कृपा भी हो जाएगी। ऑफिस में जल का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, कार्यालय में कहाँ पर होना चाहिए, अपने जल का स्थान ठीक कर लो। चंद्र कैसे ठीक होगा, जल का दान करो, दूध का दान करो, नमक का दान करो, वृद्धा माताओं की सेवा करो, वृद्धा माँओं का सम्मान करो, सबसे पहले अपनी माँ का सम्मान करो। माँ का, अगर माँ से आपको कष्ट मिल रहा, माँ आपकी कष्ट में है, माँ आपकी बीमार है, माँ से मतभेद हो रहे हैं, समस्त प्रकार के माँ का सुख प्राप्त करने के लिए केवल जल का स्थान ठीक कर लो तो चंद्र अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ही जल है। आज आपको BP का रोग हो रहा है, चेस्ट का रोग हो रहा है, नेत्रों के रोग हो रहे हैं, चंद्र को ठीक कर लो, जल को ठीक करना, कुछ भी तो नहीं करना है। वृद्धावस्था वाली जो गाय हैं, क्यों गाय तो जगत माता है और चंद्रमा माँ है, मन का कारक है, माँ का कारक है। चंद्र ही स्वर्ग और नरक का कारक है, मुक्ति का और बंधन का कारक और कारण चंद्र ही है। भगवान ने गीता जी में कहा है, चंद्र मन का कारक है, नरक का कारक है, स्वर्ग का कारक है, बंधन का कारक है, मुक्ति का कारक है। मन एव कारणम बंध मोक्षयोः। स्वर्ग और नरक का कारक केवल और केवल चंद्र ही है, और चंद्र संसार में जल तत्व है। आपको अपने घर में जल तत्व का स्थान ठीक करना है। जल का स्थान ठीक कर लो, गायों की सेवा करो, क्यों गाय तो विश्व की माता है, जगत की माता है। वृद्धावस्था की जो गाय हैं, बद्ध गाय हैं, बद्ध गायों की चिकित्सा कराओ, गायों को जल के पानी के पीने की व्यवस्था कराओ, गायों को चारे की व्यवस्था कराओ। गाय सबकी माता है, गाय आपकी भी माता है, हमारी भी माता है। गायों की सेवा करो, वृद्धावस्था वाली गायों की सेवा करो, क्यों गाय तो जगत माता है, तो चंद्र ठीक हो जाएगा। अगर आपको अपने घर में अब जल का स्थान कैसे ठीक करना है, सारी समस्याओं का कारण चंद्र को ठीक करने का एकमात्र उपाय जल है।
अब जल को ठीक करने का विद्वानों ने, महर्षि पराशर ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया है। आपकी अपनी कुंडली मौजूद है, उसमें अष्टक वर्ग है। जल का स्थान कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, जो महर्षि पराशर ने बताया है। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व होता है, दक्षिण होता है, पश्चिम होता है और उत्तर होता है। ये 4 दिशाएं प्रधान और मुख्यतः काउंटिंग में आती हैं। वैसे दिशाएं तो 10 होती हैं, लेकिन 4 दिशाएं प्रमुख हैं। 12 राशियां होती हैं, एक दिशा को 3 राशियां गवर्न करती हैं, एक दिशा की 3 राशियां स्वामी है। नोट करते रहें। पहले पूर्व दिशा लिखें, पूर्व दिशा के आगे और चंद्र का भिन्न अष्टक वर्ग निकालें, अष्टक वर्ग निकालें चंद्र का। पूर्व दिशा लिखें, उसके आगे मेष राशि लिखें, सिंह राशि लिखें और धनु राशि लिख दें। अब आप देखें कि आपके भिन्नाष्टक वर्ग में मेष राशि में चंद्र ने 5 पॉइंट दिए, तो मेष राशि के नीचे 5 पॉइंट लिख दें पूर्व दिशा के सामने। क्यों? पूर्व दिशा की 3 राशि स्वामिनी है, मेष, सिंह और धनु। ये तीनों राशियां पूर्व दिशा की मालिक हैं। तीनों राशियों के आपको पॉइंट जोड़ने हैं। अगर आपके मेष राशि में चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्र का भिन्नाष्टक वर्ग आपको देखना पड़ेगा अपनी जन्म कुंडली में। मेष राशि में फॉर एग्जाम्पल मेष राशि में चंद्र ने 5 पॉइंट दिए हैं, तो मेष राशि के नीचे 5 पॉइंट लिख दीजिए। सिंह राशि में चंद्र ने 3 पॉइंट दिए, तो सिंह राशि के नीचे 3 पॉइंट लिख दीजिए। धनु राशि के नीचे चंद्र ने 4 पॉइंट दिए, तो उसके नीचे 4 पॉइंट लिख दीजिए। तो ये 12 पॉइंट हो गए आपके। 12 पॉइंटों को, अब 12 पॉइंट चंद्र आपका पूर्व दिशा में दे रहा है। पूर्व दिशा के लिए आपके चंद्र ने 12 पॉइंट दे दिए। फिर आपको लिखना है दक्षिण दिशा। अपनी कुंडली में भिन्नाष्टक वर्ग खोल लीजिए और एक कागज पे पहले पूर्व दिशा लिख दीजिए। पूर्व दिशा के सामने मेष, सिंह और धनु राशि लिख दीजिए। मेष और सिंह धनु राशि में भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्र ने जितने जितने आपको अंक दिए हैं उन अंकों को तीनों जगह लिख दीजिए। तीनों राशियों के नीचे, मेष, सिंह और धनु के नीचे उनका टोटल कर दीजिए। उसके बाद में लिखिए दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में वृषभ राशि आती है, कन्या राशि आती है और मकर राशि आती है। तो दक्षिण दिशा के सामने वृषभ राशि लिख दीजिए और कन्या राशि लिख दीजिए और मकर राशि लिख दीजिए। वृषभ राशि में आपके भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग को खोलना है, तो चंद्र ने वृषभ राशि में जितने पॉइंट दिए हैं उतने वृषभ राशि के नीचे लिख दीजिए। चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में कन्या राशि में चंद्र ने जितने अंक दिए हैं वो कन्या राशि के नीचे लिख दीजिए। मकर राशि में चंद्र ने जितने भिन्नाष्टक वर्ग में पॉइंट दिए, चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग को देखने की बात कर रहा हूं लगातार, तो वृषभ, कन्या और मकर राशि ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। ये तीनों राशियां मिलकर के दक्षिण दिशा का निर्माण करती हैं। ये दक्षिण दिशा की कारक है। तो वृषभ और कन्या और मकर राशि में चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में जितने अलग अलग पॉइंट वृषभ, कन्या और मकर में आए उनके नीचे लिख दीजिए, उनका टोटल कर दीजिए। फिर आपको पश्चिम दिशा लेनी है। पश्चिम दिशा की स्वामिनी, पश्चिम दिशा के सामने आपको मिथुन राशि लिखनी है, तुला राशि लिखनी है और कुंभ राशि लिख देनी है। चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में मिथुन राशि में जितने अंक दिए हैं चंद्र ने, उनको मिथुन के नीचे लिख दीजिए। तुला में जितने भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्र ने तुला को जितने अंक दे रखे हैं वो तुला के नीचे लिख दीजिए। कुंभ में जितने अंक दिए चंद्र ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में उनको कुंभ के नीचे लिख दीजिए।
तो मिथुन, तुला और कुंभ 3 राशियां पश्चिम दिशा की होगी। तीनों के आपने अंक लिख दिए तीनों राशियों के नीचे, और फिर तीनों को मिला करके टोटल कर दीजिए। जो भी आए, 12 आए, 15 आए, 16 आए, 18 आए या 10 आए, जो भी आता है। फिर आपको उत्तर दिशा लिखनी है कागज, उसी कागज पर नीचे लास्ट में ला करके। उत्तर दिशा की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये 3 राशियां उत्तर दिशा की प्रतिनिधि हैं, ये उत्तर दिशा का निर्माण करती हैं। तो चंद्र ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में कर्क राशि में जितने अंक दिए वो कर्क राशि के नीचे लिख दीजिए। वृश्चिक राशि में चंद्र ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में जितने पॉइंट दिए वो वृश्चिक राशि के नीचे लिख दीजिए। पॉइंट कह लें या अंक कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मीन राशि में चंद्र ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में जितने पॉइंट दिए वो मीन के नीचे लिख दीजिए। कर्क, वृश्चिक, मीन के तीनों जगह के पॉइंटों को एक जगह जोड़ के रख दीजिए। अब आपने पूर्व दिशा के अंक लिखे थे मेष, सिंह, धनु में, उनको जोड़ के रख दिया था। फिर आपने दक्षिण दिशा के वृषभ, कन्या, मकर के पॉइंट लिखे थे, उनको जोड़ के रख दिया था। पश्चिम दिशा में आपने मिथुन, तुला, कुंभ में जो चंद्र ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में जो भी अंक आपकी कुंडली में दिए थे वो आपने लिख दिए थे। उत्तर दिशा में आपने कर्क, वृश्चिक राशियों के नीचे उनके अंक लिख दिए थे अपना भिन्नाष्टक वर्ग देख करके। अब जिस दिशा में चंद्र के सर्वाधिक योग करने पर अंक आ रहे हैं, पॉइंट आ रहे हैं, मान लीजिए पूर्व दिशा में 12 पॉइंट आए, दक्षिण दिशा में 18 पॉइंट आए, पश्चिम दिशा में 14 पॉइंट आए, उत्तर दिशा में 11 पॉइंट आए। तो अर्थात अब आपकी कुंडली क्या कह रही है? आपकी कुंडली कहती है कि सबसे ज्यादा जो चंद्र आपको जो ताकत दे रहा है, अपनी शुभता दे रहा है, अपनी ऊर्जा दे रहा है, वो दक्षिण दिशा में दे रहा है। सबसे पहले तो आपकी माँ बीमार रहती हैं, आपकी माँ पीड़ित हैं, शरीर से पीड़ित हैं, मन से पीड़ित हैं, आपकी माँ को कष्ट हो रहा है, आपकी माँ के साथ मतलब भिन्नता रहती है, आपकी माँ परेशान है, तो अपनी माँ का पलंग उठा करके दक्षिण दिशा के कमरे में लगा दीजिए। अपनी माँ का आवास, उनका सोने का स्थान, उनके रहने का स्थान और दक्षिण दिशा में कर दीजिए आप। तो माँ का सुख आपको मिलने लगेगा, आपकी माँ स्वस्थ हो जाएंगी। आपकी माता के बीच में जो आपकी जो वैमनस्यता है, आपकी जो मतलब भिन्नता है, आपके जो मतभेद हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा कि आपको अब जब दक्षिण दिशा में सर्वाधिक आपके अंक आ चुके हैं आपकी कुंडली से, तो फिर आपको क्या करना है? अब माँ की समस्या तो अपनी माता की समस्या तो आपने सॉल्व कर ली, लेकिन धन की भी समस्या है, वाहन की समस्या है, घर में शांति नहीं रहती है, घर में आपको सुख नहीं मिलता है, आप मन से पीड़ित रहते हैं, आपका बीपी हाई लो हो जाता है, आप निरर्थक डरते रहते हैं, आपकी यात्राएं सफल नहीं हो रही, आप धनवान नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको अपना जल का स्थान दक्षिण दिशा में करना है, क्योंकि आपका चंद्र आपकी कुंडली के आधार पर और दक्षिण दिशा में सबसे अधिक आपको शुभता दे रहा है, वो सबसे ज्यादा अंक दे रहा है। आप अपना आरओ, अपना वाटर टैंक और दक्षिण दिशा में कर लीजिए। यदि आप घड़े का पानी पी रहे हैं, मिट्टी के घड़े का, कलश का, मिट्टी के कलश का, तो अपना कलश उठा करके दक्षिण दिशा में कर लीजिए। आरओ को दक्षिण दिशा में लगा लीजिए, बोरिंग दक्षिण दिशा में करा लीजिए, वाटर टैंक की जो जल संचय की व्यवस्था उसको दक्षिण दिशा में कर लीजिए। आपका चंद्र अच्छा हो जाएगा। आपको ये सिद्धांत मैंने नहीं बनाया है, ये महर्षि पाराशर जी का सिद्धांत है। अष्टक वर्ग का जो निर्माण किया है वो महर्षि पाराशर ने किया है। सभी ऋषियों ने उनका अनुमोदन किया है। चंद्र जल है, आपका ऐश्वर्य, आपका धन की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपका चंद्र यदि आपको पश्चिम दिशा में ज्यादा पॉइंट दे रहा है तो आपको जल का स्थान और माँ का स्थान पश्चिम दिशा में कर लेना है। यदि आपका चंद्र पूर्व दिशा में सर्वाधिक पॉइंट दे रहा है, आप चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में आपकी कुंडली में,
तो आपको माँ का स्थान, माँ का रूम और जल का संचय, जल का स्थान पूर्व दिशा में कर लेना है। यदि आपका चंद्र उत्तर दिशा में ज्यादा अंक दे रहा है तो आपको उत्तर दिशा में कर लेना है। ये उच्च कोटि का ऋषियों के द्वारा निर्मित वास्तु है, जिसे कहते हैं स्पेशल वास्तु, ज्योतिष वास्तु। यदि आप जल का स्थान सही कर लेंगे, माता की समस्या खत्म हो जाएगी, माँ निरोग हो जाएंगी, माँ आपकी स्वस्थ हो जाएंगी। आपका चंद्र शनि के साथ बैठा है, आपका चंद्र राहु के साथ बैठा है, आपका चंद्र 6वें भाव में बैठा है, आपका चंद्र 12वें भाव में बैठा है, चंद्र पापक ग्रहों के साथ पीड़ित हो रहा है, चंद्र नीच राशि का है, तो चंद्र के दोष भी खत्म हो जाएंगे। समस्त प्रकार के सुखों का एक समाधान है। भाई चंद्र को आकाश में तो आप बदलने नहीं जा सकते हैं ना। चंद्र संसार में जल है और बिना जल के जीवन नहीं है। हमेशा बिना जल के आप नहीं रह सकते, बिना जल के संसार की सृष्टि नहीं चल सकती है। यदि आपको धनवान बनना है, आपको सुखी रहना है, अपने घर में सुख और शांति प्राप्त करनी है, आप सुखों के और ऐश्वर्य के साथ अच्छे वाहनों लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं, आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं, आप माँ का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप शरीर का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, आप अपने घर में केवल और केवल जल का स्थान सबसे पहले ठीक कर लें। जल का स्थान कैसे ठीक करना है वो मैंने आपको चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग के द्वारा जो विधि बताई है वही विधि है। अगर आपने इस विधि से अपने घर में अपने जल संचय करने का, जल का स्थान ठीक कर लिया, माता का रहने का, माता का रूम सेट कर दिया, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। आपकी धन की चिंता खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप निरोग रहेंगे, माँ से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, आप धनवान हो जाएंगे, आपके घर में सुख होगा, शांति होगी, आपका धन रुकने लगेगा। समस्त प्रकार की चिंताएं, क्यों चिंता कौन देता है? कि चंद्र देता है। निगेटिव ऊर्जा कौन देता है? वो चंद्र देता है। चंद्र क्या है? कि वो जल है। भाई अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, यही तो पंच तत्व है। इनसे ही तो शरीर हमारा बना है। इन्हीं को तो हम पंच तत्व में भोगते हैं और इन्हीं में हम चले मिल जाते हैं, इन्हीं में सम्मित हो जाते हैं। जल तत्व हमारे शरीर में सर्वाधिक है और जल ही जीवन है, जल ही लक्ष्मी है, जल ही विष्णु है, जल ही शिव है, जल ही कृष्ण है, क्योंकि सबके साथ चंद्र का संबंध है और लक्ष्मी का तो सहोदर भाई है चंद्र। समस्त प्रकार के सुखों को भोगने के लिए, समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माँ का सम्मान करो, जल की स्थिति को अपने घर में ठीक कर लो, वृद्धा गायों की सेवा करो, वृद्धा गायों की चिकित्सा कराओ, वृद्धा गायों को चारा खिलाओ। सबसे पहले अपने घर में दूध का रखना है, दही का रखा जाना है। दूध और दही का स्थान अच्छा कर लो और जल का स्थान आप स्वयं ठीक कर लें अपनी कुंडली देख करके। यदि आपसे ये नहीं आता है तो किसी ब्राह्मण से, किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से और आप ये फॉर्मूला निकलवा करके अपने पास लिख लें और अपने जल के संचय की, जल का स्थान ठीक कर लें, जल के संचय की व्यवस्था सही कर लें। आप समस्त प्रकार की चिंताओं का एक ही समाधान है कि जल का स्थान अपने आवास में ठीक करना है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।